गार्लिक किसे बोला जाता है? अब तो आप सीख गए होंगे क्योंकि आप काफ़ी समय से आप देखते आ रहे हैं। गार्लिक बोला जाता है लहसुन को। बोलिए मेरे साथ, गार्लिक। चलिए इसी के बारे में अभी आप सीखने वाले हैं। यूज गार्लिक बाय ब्रेकिंग इट बाय हैंड। यूज गार्लिक, लहसुन के यूज़ कीजिए। बाय ब्रेकिंग इट, इसे तोड़ करके। वो भी किससे? बाय हैंड, हाथों से तोड़कर। तो मीनिंग क्या हुआ? आप लहसुन की यूज़ कीजिए, वो भी कैसे? अपने हाथों से उसे तोड़ करके। और क्रशिंग इट, या फिर आप इसे कुचल करके आप यूज़ करें। ऐसा क्यों? देखें, दिस प्रोड्यूसेस एन एक्टिव कंपाउंड कॉल्ड एलिसिन। यह एक एक्टिव कंपाउंड, एक एक्टिव यौगिक, एक सक्रिय यौगिक यह उत्पन्न करता है, बनाता है, जिसे एलिसिन कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि दिस प्रोड्यूसेस, यह बनाता है क्या? एन एक्टिव कंपाउंड, यह एक एक्टिव कंपाउंड बनाता है, एक सक्रिय यौगिक बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड एलिसिन, से एलिसिन कहा जाता है। अब ये जो एलिसिन है, अब यहाँ पर लिखा है विच इज़ रिच इन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। और ये जो एलिसिन जो कंपाउंड बनाता है, इसमें यह कहें तो यह भरपूर होता है। विच इज़ रिच, रिच का मतलब यहाँ पर भरपूर। विच इज़ रिच इन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें यह किससे भरपूर होता है? एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, तो यह एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। क्या? एलिसिन। इसमें जो सक्रिय कंपाउंड, यह जो सक्रिय कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो उसमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, माने विच इज़ रिच इन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, बट यहाँ पर लिखा है इफ़ कट विद नाइफ, अगर चाकू से काटें तो यहाँ पर लिखा है दिस कंपाउंड कैन क्विकली ऑक्सीडाइज। यह जो यौगिक है, इस यौगिक की बात की जा रही है, एलिसिन। दिस कंपाउंड कैन क्विकली ऑक्सीडाइज। इसे अगर आप चाकू से काटते हैं, गार्लिक को, लहसुन को, तो ये दिस कंपाउंड कैन क्विकली ऑक्सीडाइज, यह जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। माने हवा की उपस्थिति में आने पर एक, आप कह सकते हैं, ये जो प्रक्रिया शुरू होती है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये यौगिक ऑक्सीडाइज होता है। एंड द बेनिफिट्स आर रिड्यूस्ड, और उसमें जो बेनिफिट होता है, जो लाभ होता है, वो कम हो जाता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम होना, तो वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? लहसुन को बोला जाता है गार्लिक। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि आप इसे हाथों से तोड़ करके या फिर क्रश करके, माने कुचल करके आप इसे यूज़ करें, चाकू से ना काटें, यही यहाँ पर कहा गया। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया, एक चीज़ और कहा गया कि जो लहसुन होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है, यह एक कंपाउंड बनाता है क्या? एलिसिन, एक्टिव कंपाउंड। और ये जो एलिसिन है, यह भरपूर होता है किससे? एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट गुणों से। ठीक है, पर इसे जब आप चाकू से काट देते हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि दिस कंपाउंड कैन क्विकली ऑक्सीडाइज, कि यह जो कंपाउंड होता है वो जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। और इसमें जो क्वालिटीज़ है, बैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण होते हैं, कम हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि द बेनिफिट्स आर रिड्यूस,
बेनिफिट कम हो जाता है। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़िए। लहसुन, गार्लिक। यूज गार्लिक बाय ब्रेकिंग इट बाय हैंड्स or crushing it. This produces an active compound called allicin, which is rich in antibacterial and antioxidant properties. If cut with a knife, this compound can quickly oxidize, and the benefits are reduced. अब यहाँ पर आप पिछले वीडियो में भी आपने ये वर्ड सीखा था, ऑक्सीडाइज वर्ड सुना था। तो ये कैसे होता है, लगभग आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि जब चाकू से काटा जाता है इन चीज़ों को, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते हैं, हवा की उपस्थिति में आते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जब ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि क्वालिटीज़ कम होना, फिर यहाँ पर हम समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि जब प्याज को काटा जाता है तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और उससे उसके भी जो क्वालिटीज़ होती है, बेनिफिट्स होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाना, फिर उसकी जो क्वालिटीज़ है वो कम हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, इसे एक दो बार ज़रूर पढ़िए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हाँ, ये सब पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे अगर आपको इंग्लिश सीखना पसंद है तो। और ये तो फिर नॉलेज से भरपूर तो है ही, नॉलेज आपके लिए फ्री है। और इसमें बहुत से ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिन्हें शायद आपने रसायन अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा। इस तरह के एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइज, ये सभी वर्ड लगभग रसायन में या फिर आप डॉक्टरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर इन सब वर्डों का फिर इस्तेमाल आपने सुना होगा। तो इसलिए हर वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल सकता है। और इसे पढ़ना मत भूलिए, इसे खुद पढ़िए और जो आपने सीखा है इसे आप खुद अपने शब्दों में ज़रूर कहिए। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, you are to practice, and what you have learned today, try to express with on your word. So it's all for today. Thank you for watching.